दोस्तों बीते 10 सालों को अगर निकाल दे तो उससे पहले तक डिफेंस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का कहीं नाम तक सुनाई नहीं देता था, जिस कारण भारतीय कंपनियों का काफी मजाक भी दुनिया भर में बना। HAL जैसी कंपनी जो आज तेजी से कार्य कर रही है, ये अपने लेट लतीफ प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती थी, उदाहरण के तौर पर तेजस एयरक्राफ्ट। लेकिन बीते 10 सालों में माइंडसेट चेंज हुआ और डिफेंस क्षेत्र में भारत एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। मैं यहाँ पर किसी को कसूरवार या क्रेडिट नहीं दे रहा, लेकिन पिछले 10 सालों में साइंटिस्ट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत के तहत कमाल ही कर दिया है। इसी तरह DRDO के द्वारा किए गए कल के परीक्षण के बारे में आपने यकीनन सुना होगा या पढ़ा होगा। घातक UAV का यह परीक्षण बेहद खास और ऐतिहासिक था, लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारी इसको लेकर सामने आई है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। स्विफ्ट UAV की खासियत से लेकर हर चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही DRDO के इस कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस समय दुनिया के अधिकतर देश अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के एयरबेस पर भी तुर्की का ड्रोन देखा गया था, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय था। इसे सैटेलाइट की मदद से कैप्चर किया गया था। बिना किसी ऑफिशियल डील के तुर्की का ये ड्रोन पाकिस्तानी सैन्य बेस पर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया था, क्योंकि भारत अपने सीक्रेटली घातक ड्रोन के परीक्षण की तैयारी में लगा हुआ था। यह ड्रोन स्टेल्थी और एडवांस फीचर से लैस ड्रोन होने वाला है, या यूं कहें कि यह बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान होने वाला है। दरअसल इस तरह के ड्रोन से भविष्य के खतरों को काउंटर करने के लिए भारत के DRDO ने स्विफ्ट UCAV का एक सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह जो स्विफ्ट UCAV है, ये भारत के ओरा UCAV का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। हाल ही में हुए इसके टेस्ट में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करी गई है। यह परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्गा में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से किया गया है। यहाँ पर इस UCAV के टेक ऑफ, लैंडिंग और यहाँ तक के कंट्रोल सिस्टम की भी पूरी टेस्टिंग की गई है। जैसा कि हमें पता है कि भारत ओरा UCAV के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसे काफी ज्यादा घातक माना जाता है। इससे पहले भारत ने इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को तैयार किया था, जिसे स्विफ्ट नाम दिया गया। ये एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसके पिछले साल टैक्सी ट्रायल किए गए थे हाई स्पीड्स और लो स्पीड में। वहीं पर अब फाइनली इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर ली गई है। स्विफ्ट UCAV को DRDO के ही एक प्रमुख संस्था ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। वहीं पर यह एक अनमैन्ड लड़ाकू विमान है, यानी कि इसे उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ये छोटे साइज का स्टेल्थ होगा, जो किसी भी प्रकार के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। वहीं इस व्हीकल को एक छोटे से टर्बोफैन इंजन के द्वारा पावर मिलती है। अगर इस व्हीकल के एयर फ्रेम की बात की जाए तो फ्लाइंग कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम, इसमें सब कुछ स्वदेशी रूप से ही तैयार किया गया है। यह स्विफ्ट UCAV भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि पहले तो भारत जो ड्रोन्स के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, अब वह दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वहीं ये छोटे मोटे स्ट्राइक मिशंस को अंजाम देने में भी सक्षम होगा, और साथ ही इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो इसे डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इसका पहला टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद अब भारतीय साइंटिस्ट इसके आगे आने वाले कुछ और टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसके बाद ओरा में भी यही टेक्नोलॉजी लगेगी। फिर कुछ साल बाद इसे इंडियन आर्म फोर्सेज में भी तैनात कर दिया जाएगा। ये व्हीकल भारत के डिफेंस के नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट में से एक होने वाले हैं, जो कि भारत के दुश्मन देशों के लिए बेहद खतरनाक हैं। वहीं पर दोस्तों इस ड्रोन को लेकर कुछ अहम चीजें भी रिवील हुई है, खास तौर पर इसके टेल को लेकर। दरअसल अगर आप इस स्विफ्ट की फोटोज को देखें तो इसमें कोई भी वर्टिकल स्टेबलाइजर देखने को आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप कल के परीक्षण की वीडियो देखें तो इसमें आप साफ वर्टिकल स्टेबलाइजर को नोटिस कर सकते हैं। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसके डिजाइन वगैरह में कुछ चेंजेस भारत के द्वारा किया गया है या नहीं। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों वर्टिकल स्टेबलाइजर का उपयोग किया गया है। दरअसल स्विफ्ट को DRDO के सबसे सीक्रेट प्रोग्रामों में से एक माना जाता है, और ये एक खाली डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसके आधार पर बड़े साइज के ड्रोन बनाए जाएंगे। वर्टिकल स्टेबलाइजर का उपयोग जो अभी तक खबर आई है उसके अनुसार सेफ्टी मेजर के लिए किया गया है, और ये 1-2 फ्लाइट के बाद इसे हटा लिया जाएगा। ये सेफ्टी मेजर इसलिए रखी गई थी कि किसी भी तरह की चूक इसमें ना हो जाए, जिससे इस प्रोजेक्ट पर असर पड़े। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के DRDO और भारत के साइंटिस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।